बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी, जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और दिखने में उससे ज़्यादा खूबसूरत होती है। और इसे जो आप आसानी से बना सकते हैं। आपके घर में मेहमान आए या ऐसे भी आप जो है अगर कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप बना सकते हैं। तो ये यकीन करें इतनी टेस्टी बनती है और इतने मज़े की बनती है। तो चलें हम इसे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बॉल लिया है और एक छन्नी ली है। तो इसमें हम जो है 500 ग्राम जो है मैदा लेंगे। तो मैदे को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। 500 ग्राम 2 कप मैदा हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे मैदे को। मैदे को हमने छान लिया है। अब हम बेकिंग पाउडर लेंगे, जो हम केक में इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर। तो वो हम जो है इसमें 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। आधा कप इसमें घी हमने इसमें ऐड करना है। आधा कप घी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब 1 अंडे की जर्दी इसमें ऐड करेंगे हम। इस तरह से हम जर्दी अलग कर लेंगे और सफ़ेदी अलग कर लेंगे। तो जर्दी हम इसमें ऐड करेंगे। तो जर्दी इसमें अंडे की ऐड कर दी मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। आधा कप पानी लिया है मैंने। तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसमें जो है इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से मिक्स करेंगे। तो पानी हम देखेंगे हमारा कितना लगता है इसमें। तो आधा कप पानी मैंने लिया है इसमें। तो इसको जो है हमने बहुत ही जो है सख्त आटा लगाना है, नरम आटा हमने नहीं लगाना है इसका। तो इसको अच्छे तरीके से हम जो है इस तरह से करके तो हमने देखें आटा मिक्स कर दिया सारे पानी। ये देखें इतना सख्त हमने जो है आटा लगाना। तो सिरका जो है हमने 1 टीस्पून इसमें सिरका ऐड कर दिया है। तो असल में पहले मैं भूल गई थी, तो अब जो है इसमें मैंने सिरका ऐड कर दिया है। तो आप जो है जैसे ही आप बेकिंग पाउडर और ऑयल डालते हैं तो इसमें सिरका आप ऐड कर दें। तो मैंने अभी इसमें ऐड किया है। तो इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने अच्छे तरीके से आटे को गूंद लिया है। अब इसको हम जो है 2 पेड़े बना लेंगे आटे को। आटे के मैंने 2 पेड़े बना लिए इस तरह से। तो इसे हम जो है 2 घंटे के लिए तकरीबन इसको आटे को हम रख देंगे। जो हमने डो बनाया, एक प्लास्टिक का रेपर लेंगे हम। तो इसमें इस तरह से इसको कवर करके तो इसको हम 2 घंटे को के लिए जो है रेस्ट पे रख देंगे। इसको पका इस तरह से करके ये देखें इस तरह से, ताकि हवा ना जाए। तो ये देखें इस तरह से मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूंगी। तो ये देखें 2 घंटे हो गए हमारे आटे को रखे। तो अब हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। अब एक जो है पेड़ा मैंने उठाया और दूसरे को मैं इस तरह से लपेट के रखूंगी। इसको मैं इस तरह से बड़ी रोटी बना लूँगी। इसको साथ ही मैदा हम लगाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखें इस तरह से हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। इसकी बड़ी रोटी हम बेल लेंगे। इस तरह लंबाई की शेप पे हमने रोटी को बेलना है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको बेल लूँगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने जो है रोटी बेल ली। ये
थोड़ा आटा नरम है, लेकिन हम अभी इसके ऊपर मैदा लगाएंगे तो ये सख्त हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम मैदा इस तरह से सारा जो है लगा देंगे। हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर मैदा लगाएंगे, फिर इस तरह से हम दूसरी साइड इससे फोल्ड करेंगे और इस तरह से ऊपर मैदा हम लगा देंगे। अब इस तरह से इसको डबल करेंगे हम, तो इस तरह से हम इसको फिर डबल करके फिर इसको बेल लेंगे हम। इसकी हम फिर उसी तरह से रोटी बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम इस तरह से मैदा डस्ट करते रहेंगे साथ साथ। तो इसकी हम फिर चकोर रोटी इस तरह से बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाई है। तो ये देखिए हमने फिर रोटी बना ली है। फिर हम इसके ऊपर इसी तरह से जो है कि देखें इस तरह से हमने बड़े साइज़ की रोटी बना ली। अब इसके ऊपर फिर मैदा हम डस्ट करेंगे और इसी तरह इसको फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर मैदा लगाएंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे। और ये देखें हमने फिर ऊपर इस तरह से मैदा लगाया है और इसको इस तरह से हम दोनों साइड से फोल्ड करके, तो इसी तरह से हमने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है और इसी तरह से हमने इसको फोल्ड करके इसको हम जो है ये देखें दोनों रोटियां हमने इस तरह से ये दो पेड़े बनाए थे हमने और दोनों की ये इस तरह से हमने ये देखें इनको इस तरह से बेल के, तो इन्हें हम 10 मिनट के लिए अब दोबारा रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इनको फिर जो है फिर रोटी इसकी बेलेंगे हम। तो 10 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। एक पीस उठा लिया मैंने, तो दूसरे पीस को मैं कवर करके रख दूँगी। तो इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए आटा भी हमारा जो है सख्त हो गया, इतना नरम आटा नहीं रहा हमारा। तो इसको हम इस तरह से बड़ी साइज़ की रोटी बेल लेंगे, चौकोर साइज़ की। तो ये देखिए हमने इतनी मोटी रोटी बेलनी है। देखिए ये इतनी साइज़ की होनी चाहिए, ना इतनी मोटी ना इतनी पतली हमने रोटी बेलनी है। तो थोड़ा सा मैं इसे और बेल लूँगी। तो ये मैंने बड़े साइज़ की रोटी बेल ली है। तो ये एक सांचा लिया है मैंने इसका, तो इसको इस तरह से ऊपर रख के तो मैं ये सारी इस तरह से ये पीस काट लूँगी। तो ये देखें सारे मैंने इसी तरह से काट लिए हैं सारे। तो ये फालतू जो आटा है तो मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। तो इसे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके दोबारा से हम बनाएंगे। तो ये देखें मैंने जो है इस तरह से 1, 2 और ये 3 पीस मैंने ऊपर नीचे रखे और इसको छुरी की मदद से हमने आधा इंच का इस तरह से काट लगाना है। ये देखें आधा इंच के हिसाब से। अब दूसरा काट लगाया है तो एक दूसरे के सामने हमने इस तरह से काट लगाना है इनका। तो ये चारों तरफ से मैंने आधा इंच का आमने सामने जैसे हमने निशान लगाने एक दूसरे के सामने। तो ये देखें ये 3 पीस हमारे तैयार हो गए। तो थोड़ा सा पानी मैंने बीच में लगा दिया और जहाँ से हमने कट लगाया है दूसरा चकोर पीस है तो उसके ऊपर हमने इस तरह से पत्तियाँ रखनी है। अब बीच में फिर पानी हमने इस तरह से लगा दिया है और जो ये इस तरह से ये देखें फूल की पत्तियाँ जैसे हम इस तरह से रखेंगे। तो ऊपर से हम इस तरह से बीच में से दबाएंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो छुरी की मदद से हम इस तरह से उठाएंगे। तो ये देखें कितने जो है प्यारा फूल बन के हमारा जो है ये देखें हमने फूल अच्छे तरीके से बना लिया है। तो ये सारे फूल हमने इस तरीके से बना लिए। तो अब जो है इसे प्लास्टिक के रेपर से हम इस तरह से ढक के तो इनको रखेंगे ताकि ये खुश्क ना हो। तो अब ऑयल जो है हमने गरम करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल इतना कम नहीं हमने डालना, ऑयल ज़्यादा हमने डालना है ताकि जो फूल है तो वो हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो। तो ऑयल को हमने थोड़ा सा बीच डाल के तो चेक कर लिया तो ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया। अब इस तरह से हम कोई चम्मच हो तो उसकी डंडी से इस तरह से इसको फूल को ऊपर से इस तरह हल्के हाथ से इस तरह से हम दबा के रखेंगे ताकि हमारा जो फूल की पत्तियाँ वो खुले नहीं, तो ये एक दूसरे के साथ चिपके रहे। ऊपर से दबा के मैंने रखा था। तो अब तो जो फूल है वो थोड़ा सा फ्राई हो गया तो मैंने ऊपर से जो है
बेलन हटा लिया है, तो अब मैं ऑयल इस तरह से ऊपर से डालूंगी ताकि पूरा पूरा फूल जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब इसको उल्टा के तो हम दूसरी तरफ से जो है इसकी साइड चेंज कर लेंगे, तो इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये फूल हमारा इतने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब हम दूसरा इसी तरह से जो है दूसरा भी डाल देंगे और इसको फ्राई कर देंगे। ऊपर से हम इस तरह से दबा के रखेंगे ताकि जो है ये फूल की जो पत्तियाँ हैं वो खुले नहीं। तो इसी तरह से हम सारे फ्लावर जो है स्वीट फ्लावर जो है वो तैयार कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे उनको। तो ये देखें, तो इसी तरह से हम ये देखें हमने सारे तैयार कर लिए हैं, सबको फ्राई कर दिया हमने। तो अब एक छन्नी ली है तो उसके ऊपर हम ये रख देंगे, फ्लावर रख देंगे और इसके ऊपर हमने शहद लिया है तो हम शहद इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाशनी भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसके ऊपर शहद लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से शहद डाल दूंगी। तो ये देखें कितने मज़े के बन के जो है हमारे फ्लावर तैयार हो गए हैं। तो इसके ऊपर जो है और मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके ऊपर तिल लगा देंगे, वाइट तिल। तो ये देखें इतने मज़े के जो है हमारे फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। तो ये मैं इसके ऊपर भी ये तिल लगा दूंगी और थोड़ा से शहद और ऊपर लगा दूंगी मैं इस तरह से। तो ये देखिए कितने मज़े के और खस्ता खस्ता हमारे जो है फ्लावर बन के तैयार हुए हैं। तो देखने में भी ये कितने प्यारे लग रहे हैं और ये खाने में तो उससे ज़्यादा जो है मज़े के लगते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे जो है बन के तैयार हुए हैं। आप इसे बनाएं, यकीन करें आप सब को ये बहुत ही पसंद आएंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं ये फ्लावर। आप इसे तिल के साथ भी गार्निश कर सकते हैं और इसे आप जो है और ड्राई फ्रूट के साथ, पिस्ते के साथ, बादाम के साथ आप इसे जो है सर्व कर सकते हैं ऊपर इसके ऊपर। तो अब हम इसे चेक करके भी आपको बताते हैं। ये देखिए कितने खस्ता खस्ता और नरम बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले। तो ये देखिए मैं सारा आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।